छत्तीसगढ़ में दिखते हैं हमारे को सेब। सर सेब क्या रेट है सर? 80 रुपीज़। कौन सा सेब है? आज सेब की ले लेते हैं। कहाँ का सेब है? हिमाचल का है। कौन सा वाला सेब होता है? हाँ, ये छोटा छोटा क्यों है? छोटा छोटा सा क्यों? क्या रेट बेच रहे हैं इसको आप? और ये वाला वही है? महंगा भाई साहब सेब। यहाँ पे हमारा सेब, वहाँ पे कुछ रेट नहीं मिल रहा है, और यहाँ पे 100 रुपए किलो छोटा छोटा सेब, इतना इतना सेब। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो आज है वो दिन जब हम रायपुर सिटी को एक्सप्लोर करेंगे, और 2 दिन से हम मैग्नेटो मॉल में थे। वहाँ पे टूरिज्म फेयर चला था, जो कि आपने पीछे देख ही लिया है कि लास्ट वीडियो में मैंने दिखाया था कि किस तरह से जो है वो सेटअप चला है। हिमाचल टूरिज्म को भी, गुजरात टूरिज्म को भी, मध्य प्रदेश टूरिज्म को भी, और भी काफ़ी प्राइवेट एजेंट्स आए हुए थे। तो यस, वो टूरिज्म फेयर पिछले कल ख़त्म हो गया है, और आज हम घूमने जा रहे हैं यहाँ पे जंगल सफारी करने के लिए, और भी कुछ जो जगह है घूमने वाली वहाँ पे आज एक्सप्लोर करेंगे। पर आज भी हमारा पोपट जो है वो एक तरह से हो गया है, क्योंकि आज भी भारत बंद की न्यूज़ आ रही है। क्योंकि तो अभी फ़िलहाल मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ, क्योंकि ब्रेकफास्ट करने के लिए जाना है, और मैं काफ़ी देर से उठा, आज भी काफ़ी देर से नहाया। पापा पहले ही चले गए हैं, तो मैं भी जा रहा हूँ, और यस ब्रेकफास्ट करते हैं फ़िलहाल, क्योंकि ब्रेकफास्ट यहाँ पे 10:30 बजे तक ही मिलता है, और अगर 10:30 बजे तक आपने ब्रेकफास्ट नहीं किया तो फिर ये नहीं पूछते दोबारा से। तो हेल्दी ब्रेकफास्ट ही आजकल रोज़ हो रहा है। पापा भी हेल्दी ब्रेकफास्ट खा रहे हैं, जो कि रोज़ परांठे खाते थे हिमाचल टूरिज्म वाले। तो हम भी हेल्दी ब्रेकफास्ट खाना शुरू करें। ए भाई एक बात तो है कि सर्विस जो है वो इस होटल में बहुत ज़्यादा सही है। मतलब हर चीज़ के लिए आपको बार बार आके पूछ रहे हैं। और ब्रेकफास्ट अब ख़त्म होने वाला है। फ्रूट चाट खा के आज ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। तो आज हम ढोकला और उत्तपम फर्स्ट टाइम लाइफ में ट्राई करने वाले। मेरे को तो ये भी नहीं पता नमकीन होते हैं कि मीठा होता है। आज तक कभी खाया ही नहीं है हमने। तो पापा तो रोज़ रोज़ आजकल इडली खा रहे हैं। पता नहीं इडली से इतना लगाव कैसे हो गया, मेरे को तो बिल्कुल पसंद नहीं आई। पर ढोकला और उत्तपम और टोस्ट भी साथ में आ गया है। लग रहा है ना जैसे क्या बोलते हैं, इडली में ही नमक डाल दिया दोबारा से, नहीं ऐसे? हाँ कैसे? मतलब जैसे इडली होती है ना, इडली फीकी रहती है थोड़ी, इसमें ऐसा लगता है कि इडली में ही नमक डाल के, नमक जीरा और पता नहीं कुछ और डाल के उसी को ही किया हुआ है। थोड़ा सा अजीब सा टेस्ट लग रहा है। हाँ ऐसे ही कुछ नमकीन सी इडली। तो ब्रेकफास्ट कंप्लीट, अब घूमने के लिए निकल रहे हैं। हमारी गाड़ी भी आ गई है, तो देखते हैं अभी वो कहाँ पे है। और ब्रेकफास्ट थोड़ा हैवी करके रख लिया, क्योंकि पता नहीं आज लंच कहाँ पे होगा, कितनी देर बाद होगा। तो अभी गाड़ी का इंतज़ार कर रहे हैं। अभी देखते हैं गाड़ी कहाँ पे आती है। गाड़ी आ गई हमारी, वो निकलते हैं हम। मॉर्निंग भैया जी। मॉर्निंग सर। कैसे हैं आप? ठीक है। कहाँ जा रहे हैं हम आज? आप जहाँ ले जाओ। अब हमको क्या पता कि कहाँ ले जाना है। आप कहाँ ले जाएंगे? आप जहाँ बोलोगे वहाँ ले। हाँ आपको जहाँ अच्छा घूमने के लिए, जैसे क्या होता अपना जंगल सफारी हो गया या जो भी है अच्छा, ठीक है वहाँ पर नहीं चाहिए। यहाँ का भाई ट्रैफिक समझना है बड़ा मुश्किल सबसे पहले। यही पता नहीं लगता कि जाना कहाँ से, अब आना कहाँ से। उनकी मेन खेती क्या होती है? क्या खेती करते हैं लोग ज़्यादा? धान की खेती ज़्यादा। धान की खेती ज़्यादा रहती है। और धान के अलावा इन लोग धान के बोने पर चने की खेती करते हैं। चने की। पहुँच गए जंगल सफारी की एंट्री पॉइंट पे। है क्या है कैसा? संडे को आज के दिन साफ सफाई करते हैं ना सर। हाँ साफ सफाई तो संडे को नहीं चाहिए ना, मंडे को। क्या फायदा? संडे को बहुत लोग आते हैं।
हमारा रह गया आज मंडे ऑफ। पानी पे अब कौन सी जगह पे? दूसरी जगह पे आए, दूसरी जगह भी बंद। तो मंडे यहाँ पे भी बंद हो गया, ये वाला पार्क भी बंद है, यहाँ पे भी सफाई अभियान चला है। तो दूसरी जगह आके पपट हो गया अब। तो आज लगता है कि गाड़ी में घूमना पड़ेगा हमारे को, इधर से उधर, उधर से इधर। अब तो स्टेडियम भी मेरे को मुश्किल ही लग रहा है कि वो जाने देंगे अंदर। तो बाहर से भी क्या देना, बाहर से गेट थोड़ी देखेंगे, स्टैंड में भी नहीं जाने देंगे। वहाँ तो कोरोना का इशू ज़्यादा चला हुआ, उसमें और ज़्यादा नहीं जाने देंगे हमारे को। यहाँ इतने सारे जानवर है ना, पालतू है सब। कहते पहले पालतू थे, उसके बाद छोड़ दिए लोगों ने। लोगों ने छोड़े नहीं है सर, यानी कि जब दूध जैसे सुबह सुबह दूध निकालना है ना, तो उसके बाद तो ये तो लोग चरने- चले जाते हैं चरने के लिए छोड़ दिया। हाँ, फिर शाम को या फिर यानी ना सुबह छोड़ देंगे दूध, यानी कि दूध निकाल लेंगे फिर छोड़ देते हैं। अच्छा। फिर अपना यानी कि इन लोग शाम को चले जाते हैं। क्या अभी अब यहाँ घास चल रही है। सब गेट तो मेरे को यहाँ के भी बंद ही लग रहे हैं। हाँ? ये तो काफी बड़ा है नहीं? गौशाला था जो जहाँ से हम आ रहे थे। हाँ। लास्ट ऐसी जगह पे आए जो बंद नहीं है, चंपारण, जो कि यहाँ पे टेंपल है एक पूरा। लोग कहते हैं दूर दूर से इस जगह पे आते हैं। और हमारे ड्राइवर साहब ने भी हमारे को यहाँ पे पहुँचा दिया आज। पूरा एंट्री काफ़ी पीछे से शुरू हो जाती है, लगभग 200-300 मीटर पीछे से एंट्री शुरू हो जाती है इसकी। और लंगूर यहाँ पे भी दिख रहे हैं, यहाँ पे पता नहीं लंगूरों को क्या बोलते होंगे। और लोगों ने यहाँ पे मास्क वगैरह ज़्यादा नहीं पहन के रखे हैं, मतलब जितने भी मैं देख रहा हूँ मैक्सिमम लोगों ने मास्क वगैरह नहीं पहना है यहाँ पे। अभी अपनी घूम लिया हमने, काफ़ी बड़ा मंदिर है, काफ़ी गुजराती लोग जो है वो यहाँ पे आते हैं। और यहाँ पे जो मैक्सिमम चीज़ें लिखी है वो भी गुजराती में लिखी है। तो आधे से ज़्यादा चीज़ें तो मेरे समझ में नहीं आई कि क्या लिखी हुई थी। पर कृष्ण भगवान का यहाँ पे मंदिर है और चंपारण जगह का नाम है इस जगह का। और चंपारण आप लोग गूगल कर लेना, छत्तीसगढ़ की एक बहुत ही फेमस जगह है। तो वो मैं आपको नहीं बताऊँगा, आप खुद गूगल में जाके देख लीजिएगा। अब कोई अगली जगह जहाँ पे हमने जाना है अभी वो देखते हैं। फिलहाल ये वाली जगह तो कवर हो गई है जो पीछे हमारे दिख रही है आपको।
IPL आजकल चले होते हैं यहाँ पे, तो IPL यहाँ पे ज़रूर हम देखते हैं। चलो जो भी है रणजी से काम चला लेते हैं। आज बाकी तो कुछ नहीं हुआ, पर क्रिकेट स्टेडियम तो दिख गया, रायपुर का जो इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है। और एक बात है कि ये जो धर्मशाला का अपना क्रिकेट स्टेडियम है उससे काफ़ी बड़ा है, क्योंकि धर्मशाला वाला थोड़ा छोटा है साइज़ में, मैंने देखा कंपैरेटिवली काफ़ी छोटा है बल्कि धर्मशाला वाला जो स्टेडियम है। और शायद यहाँ वाला जो स्टेडियम है ये इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट स्टेडियम है, ऐसा शायद मुझे लगता है, प्लीज़ डोंट कोट मी ऑन दिस। और यहाँ पे ऐसा कुछ नज़ारा है यार इसका, ये सारी पार्किंग वगैरह है, ऊपर वाले स्टैंड है, नीचे को निचले स्टैंड है, और हवा काफ़ी तेज़ चल रही है अभी, तो लगता है मेरे को कि बारिश हो सकती है थोड़ी देर बाद। और तो हमारी अगली जगह जो है वो है अंबुजा मॉल, जो कि रायपुर सिटी में ही है। और अभी मेरे को मिले हैं सर क्या ना जाएंगे आप? ये पूरे दिन ऐसे ही रहते हैं, सुबह से शाम तक भाई साहब, और ये दोनों आप देख सकते हैं। और अभी हम इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम से होकर अभी घूम के वापस आए हैं, तो अंबुजा मॉल में भी हम आए हैं और यहाँ को थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे कि बाहर जो है वो बारिश शुरू हो ही गई है। वो मैच जो चला हुआ था वो शायद अभी को रद्द हो गया होगा, रणजी का शायद कोई मैच था वो चला हुआ। तो अभी मॉल घूमते और देखते कि यहाँ पे और क्या क्या देखने के लिए। और 3 बजे हमारे एक सिर की जो है वो ट्रेन भी है, तो उनको भी ड्रॉप करना है अभी आधे 1 घंटे के बाद। तो चल के देखेंगे अभी कितनी देर और रहती है। और यहाँ पे लोग हमारे फिर से घूमने लगे हैं, जो लोगों का काम रहता है हर जगह पे। चीज़ मेरे को और समझ में नहीं आ रही है कि लोग यहाँ पे मेरे को पता नहीं क्यों घूर रहे हैं, कैमरा ऑन कर रहा हूँ तब भी घूर रहे हैं, कैमरा बंद रख रहा हूँ तब भी घूर रहे हैं। पता नहीं कुछ इशू है शायद यहाँ के लोगों का मेरे से, क्योंकि मैं कुछ भी करूँ तो लोग देखते ही रह रहे हैं। पता नहीं क्यों, लड़के हो चाहे लड़कियाँ हो, सब घूरते जा रहे हैं। तो फिलहाल अंबुजा मॉल जो है काफ़ी बड़ा मॉल है ये, कहते हैं ये थोड़ा सिटी से थोड़ा सा दूर है, इसलिए यहाँ पे लोग थोड़े कम ही आते हैं, पर आते ज़रूर हैं। और अच्छा मॉल है, काफ़ी बड़ा स्पेस है। पापा जी और अंकल जी तो हर शोरूम में जाके हर चीज़ देख रहे हैं, ख़रीद कुछ नहीं रहे। अभी गए एक और शोरूम में, पता नहीं क्या देखने गए, वो अंकल वाली चीज़ें। तो मैं बैठा हूँ अभी यहीं पे सबवे के बाहर और देख रहा हूँ कि कैसा माहौल है। यहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं है इधर भी, मैग्नीटो मॉल में इससे ज़्यादा लोग थे। पता नहीं यहाँ पे लोग मॉल प्रेफर करते हैं कि नहीं करते, क्योंकि काफ़ी कम लोग हैं जो मॉल में आते हुए मेरे को दिखे हैं। और ये इस मॉल में एक ख़ास बात है कि हरियाली हरियाली हर जगह पे, और थोड़ा सा जो एशियन टच होता है उस टाइप का जो स्ट्रक्चर इस बिल्डिंग का है। तो पता नहीं पर लोग क्यों नहीं यहाँ पे आ रहे हैं। ये देखो मेरे बैकग्राउंड में अब दिखेगा आपको, मेरे पीछे नीचे 3 मंजिल का है ये, 3री मंजिल पे हम घूम रहे हैं अभी। और बहुत सारे ब्रांड्स यहाँ पे है। ये सबवे था, यहाँ पे मैं बैठा हुआ था अभी। मेनली तो जो लोग आ रहे हैं वो यहाँ पे फ़ोटोज़ ही खिंचवा रहे हैं, और शोरूम्स यहाँ पे भी खाली पड़े हैं, कोई अंदर जा नहीं रहा है। हाँ, पर फूड कोर्ट जो भी है वो सारे भरे हुए हैं। सबवे काफ़ी लोग थे सबवे में भी, और एक और कैफेटेरिया था, मुझे उसका पता नहीं क्या नाम था जगह का, पर उसमें भी काफ़ी ज़्यादा लोग जो है वो भरे पड़े हैं। और फोटोग्राफीज में बताना भूल गया था कि जब हम स्टेडियम में गए तो यार, मैं धर्मशाला वाले स्टेडियम में भी गया हूँ, मोहाली वाले स्टेडियम में भी गया हूँ, रायपुर वाले में भी देखा, तीनों इंटरनेशनल स्टेडियम्स है। पर जो साफ़ सफाई हमारे धर्मशाला और मोहाली वाले स्टेडियम में है वो यहाँ पे उतनी नहीं है, पता नहीं क्यों। और चेराबाज बीच मॉल में वीडियो बना रहा हूँ, अभी तक किसी सिक्योरिटी गार्ड ने फ़िलहाल तो रोका नहीं है, पर हालांकि अलांटे में मेरे को 1-2 बार रुका हुआ है, पर यहाँ पे ना मैग्नीटो में रोका ना यहाँ पे रोका, तो अच्छी बात लग रही मेरे को ये। साबुन खरीदेंगे हम? हाँ, साबुन खरीदेंगे। सुपर मार्केट शॉपिंग तो कर सकती है भाई मम्मी लोग ही ठीक, या लेडीज़ ही ठीक। अपने बस का नहीं, अपने को नहीं समझ में आता कुछ भी, क्या लेना है क्या नहीं लेना है, क्योंकि सिलेबस ही बाहर है, समझ में नहीं आता यार कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं है। जो हमारे को अच्छा लगता है वो उनको अच्छा नहीं लगता है, जो उनको अच्छा लगता है वो अपने बस के बाहर रहता है। खत्म, और वापसी चले अब अपने ड्राइवर साहब को ढूंढने के लिए, फिर निकलेंगे वापस सीधा रेलवे स्टेशन के लिए सरकोट सी ऑफ करने। छोड़ के आ गए अब हम रेलवे स्टेशन पे, हमारी कल की वापसी होगी यहीं से।
11 से भी जल्दी पहुंचना पड़ेगा थोड़ा। ये वाला जो मंदिर है ये पूछ रहा था मैं, हनुमान जी का है? हनुमान जी, राम जी, तीनों सारे ही भगवान। महावीर थाली खिलाने के लिए भैया आज आए। तो यहाँ की स्पेशल थाली है भट्टा पारा थाली में, महावीर थाली में टेस्ट करते क्या क्या मिलेगा। गर्मी है भाई साहब इसमें। ये लग रही है हमारी महावीर थाली। क्या क्या है भाई बताते भी जाओ, क्या क्या डाला है? ये क्या चीज़ है? कढ़ी, ये दाल, ये सलाद, बस मालपुआ, छत्तीसगढ़ी मालपुआ। दाल दो दाल। मीठा होता है? मीठा 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 होता है। मीठा मीठा है? खा लो तो। अगले आइटम ये क्या चीज़ है भैया? दाल मखनी, राजमा, ये आलू, मिक्स वेज। 2 hours later. घूम फिर के सारी जगह से हम वापस आए और आते ही मैं बिल्कुल फ्लैट सो गया क्योंकि नींद बहुत तेज़ आ रही थी, क्योंकि आज काफ़ी जगह गए, काफ़ी जगह घूमे और कम टाइम में ज़्यादा जगह एक्सप्लोर की। लगभग 70-80 किलोमीटर्स हमने आज एक्सप्लोर किया। तो आते ही मैं सो गया। और वैसे भी उसके बाद जब सर चले गए थे तो हमने लंच किया, जो कि मैंने आपको दिखाया इससे पहले वाली क्लिप में। और उसके बाद अपने पास कुछ ऐसा करने के लिए था नहीं, तो हम होटल आए और सो गए। और इस वीडियो में बस इतना ही कंटेंट रखा क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो गई, लगभग आधे घंटे की वीडियो अभी तक की बन गई है। तो उसको छोटा करते करते मुझे 17, 18, 19 मिनट तक मुझे लाना पड़ेगा। तो इस वीडियो को मैं यहीं तक रखता हूँ। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। कल हमने वापस यहाँ से निकलना है, कल की हमारी ट्रेन है अराउंड 12:30-1 बजे की। तो हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा लगभग 11, 11:15 बजे के करीब। तो इस वीडियो में बस इतना ही। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। टिल देन एंजॉय योरसेल्फ। दिस इज मोहित कंवर साइनिंग ऑफ।